लोकसभा चुनावों को लेकर हिमाचल प्रदेश में नामांकन और प्रचार का दौर चल रहा है। विपक्षी इंडिया गठबंधन लगातार सत्तारूढ़ भाजपा पर हमलावर है और हिमाचल प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन ने मिलकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। शिमला में संयुक्त पत्रकार वार्ता कर इंडिया अलायंस ने गठबंधन की एकता का संदेश देते हुए लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों का साथ देने और देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए विभिन्न दलों के एक साथ आने की भी बात कही। कांग्रेस सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, सीपीआईएम से पूर्व विधायक राकेश सिंघा, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर और सीपीआई ने संयुक्त पत्रकार वार्ता कर भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप लगाए। कांग्रेस सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए आज सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों ने गठबंधन किया है। देश में 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि इन चुनाव में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा है। 2024 का चुनाव पिछले चुनाव के मुकाबले भिन्न होगा। भाजपा ने साल 2014 और 2019 में किए वादों को पूरा नहीं किया। हिमाचल में भाजपा ने ऑपरेशन लोट्स के तहत सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की, जिसका जवाब जनता चुनावों में देगी। ये चुनाव धनबल और जनबल के बीच हो रहा है, जिसमें जनबल जीतेगा। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। आज की इस प्रेस वार्ता में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन के माध्यम से जो बयान जारी हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का ये स्पष्ट मत है कि देश के भ्रष्ट और सनातन विरोधी ताकतें इकट्ठा होकर के अपने वजूद को बचाने का, अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने का अंतिम प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस का ये अपवित्र और ठग गठबंधन जिस प्रकार से देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, देश की जनता आने वाले लोकसभा के इन चुनावों में उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। लोकतंत्र को बचाने का ये चुनाव है, इस प्रकार की बात करने वाले ये भूल गए कि इस देश में आज़ादी के बाद एक बार ही लोकतंत्र का गला घोंटा गया। लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कांग्रेस की नेता और देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किया और इस देश की सारी संस्थाओं को पूर्णतः ईमानदारी से और स्वतंत्रता से काम करने का प्रतिबंध उन पर लगाने का काम जिस पार्टी की सरकार ने किया हो, उसके मुंह से लोकतंत्र को बचाने की बात ठीक नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। लेकिन क्या करें, उनकी मजबूरी है कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसकती चली जा रही है। जो पार्टी 414, 425 का बहुमत लेकर के कभी देश पर राज करती थी, वह 40 पर सिमट गई है। चुनाव देश के स्वाभिमान का चुनाव है। ये चुनाव 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का चुनाव है। ये चुनाव भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का चुनाव है। ये चुनाव राम भक्तों और राम विरोधियों के बीच में है। ये चुनाव सनातन परंपरा और देश की संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करने वालों के और उसका विरोध करने वालों के बीच में है। ये चुनाव कांग्रेस के 2004 से 2014 का यूपीए मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल रहा 10 साल का, यूपीए 1 एंड यूपीए 2,
उस कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार, घोटाले और 2014 से लेकर के 2024 के 10 साल मोदी सरकार के विकास और ईमानदार नेतृत्व में जो इस देश की छवि पूरी दुनिया में बनी, उसके बीच का चुनाव है। 2014 तक, 2004 से लेकर के 2014 तक यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार में देश में 35 लाख रुपए बरामद किए थे अलग अलग एजेंसियों ने करप्शन केसेज में। लेकिन 2014 से लेकर के 2024 तक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2200 करोड़ से ज़्यादा धन जो है वो भ्रष्टाचारियों का बरामद हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि मोदी की सरकार विकास की सरकार है। ये सरकार देश के स्वाभिमान की सरकार है। ये देश कोई संस्कृति, परंपरा, इस देश की आस्था, राम मंदिर, राम भक्तों को संवर्धन और उनके संरक्षण की सरकार है। और कांग्रेस जिस प्रकार से इस अनैतिक गठबंधन के सहारे अपनी चुनावी नैया पार करने का जो प्रयास कर रही है, उसका जवाब हिमाचल की जनता 1 जून को देने वाली है। और हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत करके मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। धन्यवाद। मैं कांग्रेस के नेताओं से ये भी जान